दोस्तों चीन की हरकतें तो छूटने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों अब चीन जो है सो अपनी हरकतों से बाज न आते हुए अब भारत के आंतरिक मामलों में भी अब टांग अड़ाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है और चीन ने जो आंतरिक मामले में टांग अड़ाया है उसको लेकर भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तान दोनों की सांठ-गांठ एक जैसे बैठी हुई है और दोनों ही काफी मिली जुली उनका अपना राज चलता है। और ऐसे में चीन इसलिए पाकिस्तान का साथ देता है क्योंकि चीन जो है जानता है कि पाकिस्तान भारत का विरोधी मुल्क है और पाकिस्तान हमेशा से ही भारत की ऊंचाइयों से जलता रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो कि वो भारत से हमेशा जलन रखते हैं और ऐसे में चीन इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान का हमेशा से साथ देता आया हुआ है। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिस नक्शे में उसने बताया था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और गुजरात के कुछ हिस्से उसके हैं, जिसको लेकर अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो भारत का है। ये पाकिस्तान का मानना है। जी हाँ, अब वो जबरदस्ती अपना हक जताना चाहता है। जी हाँ, पाकिस्तान का कहना है कि जहां पर पाकिस्तान पहले कहता था कि जम्मू कश्मीर को एक अलग मुल्क होना चाहिए और एक आज़ाद कश्मीर होना चाहिए, एक आज़ाद देश होना चाहिए, वही अब कहता है कि अब जम्मू कश्मीर को हम अपने में मिलाएंगे। और वहीं दोस्तों भारत के गुजरात वाले हिस्से या जूनागढ़ के काफ़ी हिस्से हैं उसको कहता है कि भाई ये मेरा हिस्सा है। और ऐसे इस नए नक्शे पर काफ़ी तरह की वो तंज कसते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों चीन पर पाकिस्तान की इस हरकत के साथ साथ चीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर उन्होंने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि भाई जो भारत ने ये एक तरफा निर्णय लिया है, जिसमें उसने एक तरफा निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है, जो कि बिल्कुल ये अवैध फैसला है। जी हाँ, ये चीन का कहना है। जी हाँ दोस्तों, चीन का कहना है कि भाई जो जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है और ऐसे में वहाँ पर जबरन कब्जा किया गया है और ये एक बिल्कुल गलत फैसला है, अवैध फैसला है, जो कि आप लोग जानते होंगे पिछले साल 5 अगस्त को जी हाँ जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का जो अनुच्छेद है धारा 370 को खत्म कर दिया गया था। वहीं दोस्तों अब इसको लेकर चीन ने अपना ये बयान दिया है, जो कि वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर अपनी टिप्पणी दी है। वैसे दोस्तों जानते होंगे कि चीन ने डायरेक्ट कुछ ना बोलकर वहाँ के जर्नलिस्ट हों या वहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं उन सब के माध्यम से अपनी बात रखता है। जी हाँ, वो कहता है कि मैं नहीं कह रहा, वहाँ के सबकी अपनी अपनी राय है और अपना सुझाव दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि चीन का जो जितना भी मीडिया है, जी हाँ जितना भी चीन में जो मीडिया सर्कल है उस सबको कंट्रोल में रखता है वहाँ की सरकार। जी हाँ, और वहाँ जो कहा जाता है वही वहाँ पे प्रचार प्रसार भी किया जाता है। वही दोस्तों इस पर अब भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन को कहा है कि भाई अब भारत के आंतरिक मामलों में कोई बाहरी मुल्क दखल अंदाजी ना करे। जी हाँ, जो कि काफ़ी उसके लिए बेहतर होगा। जी हाँ, भारत का कहना है कि अब भारत चीन को किसी भी और देश के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ये हिदायत दी गई है चीन को। और साथ ही दोस्तों ये भी बात कर ली जाए तो इस पर वो खुद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ के प्रवक्ता ने ही इस पर अपना टिप्पणी दिया है। दोस्तों इस तरह से जिस तरह से टिप्पणी दिया गया चीन की तरफ से, बिल्कुल उसी के भाषा में उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। अब दोस्तों बात कर ली जाए तो पहली वर्षगांठ मनाई गई है जम्मू कश्मीर पर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। और वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो इस पर पाकिस्तान की जली पड़ी हुई है और पाकिस्तान तरह तरह की टिप्पणियां करता है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने अपना अलग अलग नक्शा बनाया है, जो कि नया नक्शा जारी किया है, जिसको लेकर वो अब अवैध कब्जा बताता है। बहुत सारे ऐसे जगहों को अपना जबरन कब्जा मानने लगा है और उसे अपना हिस्सा मानने लगा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर अब उसके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूएनएससी की बैठक हो या यूएनएससी में ये बात रखी भी गई तो उससे कोई जबरन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि बात कर ली जाए तो भारत के पक्ष में सभी देश हैं, बहुत सारे मुल्क हैं जो कि काफ़ी ताकतवर मुल्क हैं, सभी भारत के पक्ष में हैं। और हो भी क्यों नहीं भाई, क्योंकि भारत बिल्कुल सही कदम
अपना बढ़ा रहा है, वो सिर्फ अपने हिस्से की बात कर रहा है, ना कि किसी और के हिस्सों में जबरन कब्जे की बात कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान फिलहाल किया है, जो कि अब गुजरात के भी हिस्से को वो अपना हिस्सा बता रहा है। दोस्तों कुछ ऐसे हिस्से हैं, जूनागढ़ वाले हिस्से, उसको अपना हिस्सा बता रहा है। तो इस तरह से ये ज़बरदस्ती बताना जो होता है पाकिस्तान का, ये तो छूटने वाला नहीं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान से बाहरी मुल्क भी, जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा उससे खफा रहते हैं, उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते हैं। और ऐसे में आप लोग जानते होंगे कि चीन और पाकिस्तान दोनों का सांठ-गांठ एक जैसा बैठा हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान का भी वो कोई भी मुल्क साथ नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान को ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है चीन के साथ दोस्ती। और वहीं दोस्तों चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देने में भारत पीछे नहीं हट रहा है, और जिसके लिए भारत ने अपने जितने भी तकनीकी मिसाइल सिस्टम्स हों या जितने भी तरह से हथियार हैं, उन सभी को काफ़ी आर्टिफिशियल टेक्निकल काफ़ी पावरफुल बना रहा है। और वहीं दोस्तों अब भारत सिर्फ अपने पर निर्भर बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये जो अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें भारत के जितने भी देशवासी हैं, भारत में जितने भी देशवासी लोग हैं, सभी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और आज भारत कई सारे क्षेत्रों में अपना धीरे धीरे विकास करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है चीन की इस हरकत को लेकर? चीन अब क्या चाहता है कि भाई किसी तरह से हम पाकिस्तान और भारत को उलझा दें और हम फिर लड़ बैठें और उसका भारत पर कब्जा कर लें। लेकिन दोस्तों अब चीन का ये मंसूबा कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत जो है अब राजनीतिक, कूटनीतिक और हर तरह से अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।